तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काल अध्याय की इस चौथी क्लास में। हमने काल के बेसिक मतलब समझ लिए। काल का बेसिक मतलब होता है समय। काल की परिभाषा की बात कर ली हमने। काल के भेद में भूतकाल के विषय में हमने अध्ययन कर लिया। वर्तमान काल के विषय में हमने अध्ययन कर लिया। अब एक आखिरी उसका भेद बचा है, जिसका नाम है भविष्यकाल। अब हम चर्चा करने वाले हैं भविष्यकाल। इसको हम भविष्यत भी लिखते हैं। भविष्य काल के विषय में अब हम चर्चा करने वाले हैं। भविष्य काल के विषय में समझना ये बात जरूरी है कि भविष्य काल के विषय में जो भी कुछ स्टेटमेंट दिया जाएगा, किसी के द्वारा भी दिया जाए, कोई भी कथन हो, कोई भी बात हो, कोई भी टारगेट हो, कोई भी लक्ष्य हो, यह याद रखना बेहद आवश्यक है कि भविष्य की कोई भी घटना, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी कथन कभी भी निश्चित नहीं होता है। यह बात एकदम ध्यान करके रखनी है कि भविष्य का कोई भी कथन कभी भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भविष्य कभी निश्चित होता ही नहीं है। ये ध्यान रखना है। तो जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी, चाहे भविष्य काल का कोई भी भेद हो, सामान्य भविष्यत काल हो, संभाव्य भविष्यत काल हो, या हेतुमत भविष्यत काल हो, कोई भी काल हो, उसकी जितने भी स्टेटमेंट होंगे कभी भी निश्चित नहीं होंगे। वह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह दोनों तरफ की श्योरिटी होती है, होगा भी, नहीं भी होगा। ठीक है। श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं दी जा सकती है भविष्य काल में। तो भविष्य काल की यदि हम परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा सब एक जैसी ही होती हैं। कितनी भी परिभाषा हम बना सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि क्रिया जिस समय में हुई है, या क्रिया किसी कार्य के होने के समय के बारे में हमें जब पता चले और वह घटना भविष्य काल की हो, घटना भविष्य काल की हो, भविष्य में होने वाली हो, या भविष्य में होगी या नहीं, इसका कुछ निश्चित ना हो, वह भविष्यत काल में आएगा। परिभाषा इसकी हम लिखेंगे, किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना होती है। इसमें होने की संभावना हो, किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, वहां भविष्यत काल होता है। किसी भी कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, हमेशा भविष्य काल जो होगा वो संभावनाओं पर निर्भर होगा, श्योरिटी पर निर्भर नहीं होगा। कोई भी श्योरिटी दे कि मैं ऐसा करूंगा तब भी सुनिश्चित नहीं होता है। भविष्य कभी भी निश्चित नहीं होता है। चलिए इसके हम भेदों की बात करते हैं। तो जो इसके भेद होते हैं, इसके मुख्यतः 3 भेद होते हैं भविष्यत काल के। नंबर 1 पर आता है, जिस प्रकार से हमने सामान्य भूतकाल पढ़ा, सामान्य वर्तमान काल पढ़ा, उसी तरीके से सामान्य भविष्यत काल भी होता है। यह याद रखना है, सामान्य भविष्यत काल। दूसरे पर आता है संभाव्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। और नंबर तीसरे पर आता है हेतुमत भविष्यत काल, हेतुमत भविष्यत काल। इसमें संदिग्ध भविष्य नहीं हो सकता है, क्योंकि जो संदेह है वो भविष्य पर बताया ही नहीं जा सकता है। संभावना भविष्य पर निर्भर करती हैं, इसीलिए संभाव्य भविष्य इसका एक भेद होता है। सामान्य भविष्यत काल की यदि हम बात करें तो बेसिकली बहुत साधारण सा वाक्य होता है। सामान्य भविष्यत काल की मैं उदाहरणों की बात करता हूं तो वह घर जाएगा, राम खाना खाएगा, सीता बर्तन धोएगी, सुनीता खाना पकाएगी, मैं पढ़ने जाऊंगा, मैं जॉब पर जाऊंगा, मैं पढ़ाने जाऊंगा, तुम बाहर खेलने जाओगे, मैं गाने सुनने जाऊंगा, वह बाजार जाएगा, वह सब्जियां खरीदने जाएगा, मैं गजलें सुनने जाऊंगा, मैं कव्वालियाँ सुनाने जाऊंगा, या मैं शायरी पढ़ने जाऊंगा,
मतलब लास्ट में याद रखना है, इसमें गा, गी, गे, इन अक्षरों का उल्लेख होता है आखिरी में। कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करेंगे कि वह घर जाएगा, वह घर जाएगा अभी गया नहीं है और ना ही अभी उसने चलना शुरू किया है, वह जाएगा। अब जाएगा या नहीं जाएगा, वी आर नॉट श्योर, हम इसको निश्चित तरीके से नहीं कह सकते हैं। तो ये जो घटना है वह भविष्य काल की है और एक संभावना पर आधारित है, जाएगा या नहीं जाएगा इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इसके जो उदाहरण होंगे वह गा, गी, गे इस तरीके से होंगे जो लास्ट में, और याद रखना है क्योंकि मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जिस प्रकार से भाई शायद वह खाना खाता होगा, तो हमने जैसे वर्तमान काल में भी पढ़ा था, फिर उसमें हमने भूतकाल में भी पढ़ा कि वह खाना, उसने खाना खाया होगा, तो उसमें भी गा आता है। लेकिन कॉमन सेंस से हमें समझना जरूरी है कि बात जो बोली गई है वह भूतकाल में जा रही है, वर्तमान में है या भविष्य में होने वाली है, यह याद रखना है। तो वह अगर जाएगा, जाएगा बाद में जाएगा, अभी कुछ पता नहीं उसका। ठीक है, अगले भेद की बात करता हूं मैं, संभाव्य भविष्य। मैंने बताया कि संभावना शायद है, उम्मीद है, जिस तरीके से हमने उसमें भूतकाल में भी पढ़ा था, तो उस तरीके से वर्तमान में पढ़ा था, तो उसी तरीके से जो शायद शब्द होता है ये भविष्य के लिए भी प्रयोग होता है। उम्मीद है, यह शब्द भी भविष्य के लिए प्रयोग होता है, लेकिन वाक्य के कथन से हम यह समझ सकते हैं कि यह वाक्य वर्तमान का है या भविष्य का है। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। संभावना, कल्पना, दोनों एक जैसे ही शब्द है भविष्य के लिए, यह याद रखना है। तो संभावना जो भी होती है, अब संभावना से कैसे पता चलेगा शायद वह घर जाए, यह संभावना है। देखो एक चीज समझ के रखना कि बेसिकली अगर हम भविष्य के विषय में अगर एक मोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू देखते तो कुछ भी सुनिश्चित नहीं होता है, लेकिन जब इसके भेदों की विषय में हम चर्चा करते हैं तो इसमें संभावना में और हेतु हेतु मत में, अब इसमें संभावना है कि शायद वह घर जाएगा, भाई शायद तो इसमें भी है लेकिन हाइड है। अब क्योंकि अलग अलग भेद हैं, व्याकरण रचने वालों ने अलग अलग भेदों का निर्माण किया है, तो अपन अभी बदल तो सकते नहीं उस चीज को। तो इस चीज को याद रखना है कि अगर हम यहां भी लगा दें कि शायद वह घर जाएगा, तो यहां पर मैंने बताया कि भविष्य की कोई भी घटना सुनिश्चित नहीं, निश्चित नहीं है, तो इसमें भी तो शायद छुपा हुआ है। वह घर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, शायद वह घर जाएगा, तो शायद तो इसमें भी छिपा है। लेकिन अगर शायद लगा हुआ है तो उसका भेद अलग से डिसाइड किया गया है, जिसको हमने संभाव्य भविष्य के नाम से जाना है। इसलिए हमें अलग अलग भेद के लिए अलग अलग तरीके से समझना अति आवश्यक होता है, तो यह याद रखना है। इसमें शायद, उम्मीद है, आशय का शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इन शब्दों का प्रयोग होगा संभाव्य भविष्य में। शायद वह खाना खाएगा, संभव है वह आने वाले समय में अच्छे कार्य कर पाएगा, संभव है आने वाली परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो पाएगा, वह अच्छा खाना बनाना सीख पाएगा, हो सकता है वह आने वाले समय में अच्छे कार्य करने लगे। ये भी देखो, हो सकता है आने वाले समय में वह अच्छे कार्य करने लगे, ऐसा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू एक साथ चलते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। हो सकता है वह अच्छा काम करेगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू साथ साथ रहेंगे। ठीक है, ऐसे हम ढेरों एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं हेतु हेतुमद भविष्य काल की। तो जैसा हमने हेतु हेतुमद भूतकाल में पढ़ा था कि किसी एक क्रिया के होने ना होने के कारण दूसरी क्रिया का होना ना होना पाया जाता है, उसे हम हेतु हेतु मद भूत और हेतु हेतु मद भविष्य के नाम से जानते हैं। तो हेतु हेतु मद का मतलब हमने बताया था कारण होता है, हेतु का अर्थ होता है कारण। तो कारण कैसे होगा, हमने एक वाक्य लिखा, यदि वह मुझे निमंत्रण देगा, यदि वह मुझे निमंत्रण देगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, तो मैं अवश्य जाऊंगा। यदि वह मुझे
निमंत्रण देगा तो मैं अवश्य जाऊंगा, मैं अवश्य जाऊंगा, केवल अगर इतना वाक्य देखोगे आप तो यह सामान्य भविष्य काल का है। यदि वह मुझे निमंत्रण देगा, यह भी, यदि, ये कौन सा है, संभावना है, संभावना है। और दो अलग अलग स्टेटमेंट को हमने तो से जोड़ दिया है, तो यह क्या बन गया, हेतु हेतुमत भविष्यत काल बन गया। क्योंकि एक क्रिया के होने ना होने पर दूसरी क्रिया का होना ना होना प्रभावित हो रहा है। कैसे, यदि वह मुझे निमंत्रण देगा तभी मैं जाऊंगा, अगर उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर देगा तो जाऊंगा, नहीं देगा तो नहीं जाऊंगा। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है वह पूरा का पूरा निर्भर है इस स्टेटमेंट से, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं हेतु हेतुमत भविष्यत काल। इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यदि मैं सफल हुआ तो मैं अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाऊंगा। यदि मैंने अपनी सफलता को पाया तो मैं गरीबों के लिए कुछ कर पाऊंगा, हालांकि अभी मैं भी गरीब ही हूं। यदि मैंने अपने बुद्धि को विकसित कर पाया तो मैं और बेहतर हो पाऊंगा या बेहतर हो सकता हूं। इसमें निश्चित नहीं है कि आगे ही लगे हों। यदि मैं बेहतर कर पाया या मैं बेहतर बन पाया तो मैं हो सकता है और बेहतर कर सकता हूं या और बेहतर हो सकता हूं या और बेहतर हो पाऊंगा। इस तरीके के वाक्यों का इसमें उल्लेख होता है। तो बेसिकली मैंने वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों भेदों को उल्लेख कर दिया है। ठीक है, पूरा हमारा काल नामक अध्याय संपूर्ण हो चुका है। जो भी डाउट्स हैं, जो भी थोड़े बहुत छूट रहे हों, तो मैं थोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, अभी शुरुआत है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं एकदम बहुत सटीक आंसर दूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसा हो सकता है कि मुझसे छूट रही हूँ, बट उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कुछ छूट रहा है, अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता है, आपने कुछ ऐसा पढ़ा कि आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाया, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी अध्याय में, तब तक देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।